जय हिंद, सुप्रभात। 8 दिसंबर 2025। सुर्खियाँ चर्चा बन रहे हैं वंदे मातरम। वर्ष 2025 में 150 वर्ष की वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में जो पार्लियामेंट में सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। जो देश के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 12 बजे लोकसभा में चर्चा आरंभ करेंगे। इस बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके प्रमुख वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं और लोकसभा में जो है कि इस पर विशेष चर्चा बहस होंगे। राज्यसभा में इसकी चर्चा अगर देखा जाए तो मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को होगा और उसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आप कहेंगे कि 150 वर्षगांठ पूरा हुआ, लेकिन इसकी चर्चा क्यों आज हो रही है? मैं बता दूं, आप सभी को अवगत करा दूं कि वर्ष 1937 में की बात है कि राष्ट्रगीत के कुछ छंदों को हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद चल रहा है और सरकार का उद्देश्य है कि इस गीत से जुड़े कम ज्ञात ऐतिहासिक विवरणों को उजागर किया जा सके। वहीं दूसरी न्यू अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सहकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली में शुरुआत किया। भारत इस वर्ष जो है कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए एक प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया है। मैं आप सभी को बता दूं कि गोवा नाइट क्लब की घटना जो पूरी झकझोर कर रख दिया है कि अग्निकांड में जो है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा किए हैं। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार, समझिएगा इस शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करने की आसार करेंगे। और पुरुष हॉकी में भारत ने केप टाउन में 3 मैचों के श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हरा दिया है। और सुर्खियां बन रही हैं जो टॉप 5 में आती हैं। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में सेना ने एक फिर गुट बनाकर पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में सेना एक गुट बनाकर नेशनल टीवी पर घोषणा किया है और घोषणा किया है कि तत्कालिक प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन को पद से हटाकर सत्ता पर काबिज कर लिया है। ये बीबीसी की न्यूज़ बताती हैं कि बेनिन स्थित फ्रांसीसी दूतावास से मिले संदेश में यह कहा गया है कि बेनिन कोटोनाऊ शहर में राष्ट्रपति आवास के पास गोलीबारी की खबरें हैं। और बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराने का कार्य किया है। आगे ब्रेकिंग न्यूज़ बीबीसी न्यूज़ की मिलती हैं कि अक्सर लोग ट्रेंड के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो बातों को बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हाल ही में एक नया ट्रेंड आया है जिसका दावा किया जा रहा है कि पीरियड्स ब्लड को चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक आती है, त्वचा निखरती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने इस प्रक्रिया में मेस्टुअल मास्किंग का नाम दिया है, जो इस प्रकार जो है कि मीडिया में छाए हुए हैं। सर, बात कर लिया जाए एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी जिनका नाम है स्मृति मंधाना। हाल ही में उप कप्तान रही का कहना है कि पलाश मुच्छल के साथ होने वाली शादी अब जो है कि टूट चुकी है। अब रीज़न क्या है बताया जा रहा है
कि पलाश मुसल के साथ जो शादी करने टलने के बाद स्मृति ने पहली बार सार्वजनिक तौर पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्हें कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी ज़िंदगी को लेकर कई तरह के अटकनें लगाई जा रही थीं। मुझे लगा कि अब इस बारे में मुझे बात करने की आवश्यकता है और मैं साफ करना चाहती हूँ कि शादी अब टूट चुकी है। मैं चाहती हूँ कि यह किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाए और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इसे आगे ना बढ़ाए। स्मृति मंधाना का ये स्टेटमेंट है, आप सब जानते होंगे। एंड जो है कि रूस यूक्रेन वार ख़त्म करने को लेकर जारी बातचीत के बीच यूक्रेनी शहर पर लगातार फिर हमला हुआ है, ठीक है। और भारतीय तेज गेंदबाज कुलदीप यादव ने कहा है कि वह डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS में बहुत ख़राब हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की जीत के बाद उन्हें यह प्रतिक्रिया दिया है, ये जो अटकनें लगाई जा रही थी। उसके बाद से बताया जा रहा है कि चीन और रूस के बीच फिर एंटी मिसाइल अभ्यास को लेकर जानकारी दिया जा रहा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे। तो दूसरी तरफ आप सभी देख सकते हैं कि नज़रें अभी जो है कि रूस राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के सामने ये भी दिखती नज़र आ रही हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है इस प्रकार से गतिविधियाँ फोकसरांतर बनी हुई हैं, ठीक है। और वरिष्ठ वकील आप सब जानते होंगे कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में उनकी पार्टी के हार के कारणों पर चर्चा किया है, ठीक है। तो इस तरह की 8 दिसंबर की ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।